दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारी का नंबर 1 रीजन है। नंबर 2 है ट्राइग्लिसराइड। और उसके बाद ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, स्मोकिंग, स्ट्रेस, ये सारे हैं। पर कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितनी होनी चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होता है, और कोलेस्ट्रॉल कम करने के और क्या क्या तरीके आपके पास हो सकते हैं, ये सारी बातें आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपको मालूम है हार्ट के ब्लॉकेजेस आज इंडिया के 1/3 पॉपुलेशन को खत्म कर रही है। इंडिया में अगर 1 करोड़ डेथ होती है पर साल, उसमें से 35 लाख हार्ट के हैं, तो इतनी एनॉर्मस नंबर है। और इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है मालूम है? कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल जम जाती है आपके ट्यूब्स के अंदर और हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई, हार्ट जो पूरे बॉडी को ब्लड देती है, खुद की सप्लाई बंद हो जाती है और हार्ट मर जाता है। इसी से मौत होती है हार्ट के पेशेंट्स को। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ मैं आपको। कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में ज़रूरत भी है, हमारे सेल वॉल को बनाने में मदद करता है कोलेस्ट्रॉल, हमारे हार्मोन्स बनाने में कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। जैसे हम लोग बोलते हैं शुगर भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत है, पर शुगर ज़ीरो कर देंगे तो आदमी मर जाएगा। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को भी हमें ज़ीरो नहीं करना है। कोलेस्ट्रॉल की रेंज है 130 से 200 तक या 180 तक। हमें इसको 130 के नीचे रखना चाहिए अगर आप ब्लॉकेज को कम करना चाहते हैं। आप बोलते हैं नहीं, ब्लॉकेज को मैं रोकना चाहता हूँ, बढ़े नहीं, इतना ही बहुत है, तो 150 तक चलेगा। पर 150 के ऊपर अगर आप कोलेस्ट्रॉल रखते हैं तो वो ब्लॉकेज को बढ़ाता है और आगे जाके आपको हार्ट अटैक या एंजाइना का रिजल्ट दे देता है। तो याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल कम करना बहुत ज़रूरी है ना। कोलेस्ट्रॉल कम करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल चेक कैसे करना है। आपको एक टेस्ट कराना जिसका नाम है सीरम लिपिड प्रोफाइल। इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL और इन तीनों से बना हुआ एक चीज़ होता है LDL, उसकी भी मेज़रमेंट दिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल LDL के संग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर कोलेस्ट्रॉल कम कर दिया तो LDL कम हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा दिया तो LDL बड़ी हो जाएगी। तो अगर हम लोग खाने के तरफ से देखते हैं तो कोलेस्ट्रॉल को बंद करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कोलेस्ट्रॉल कौन से खाने में आता है, ब्लड में कहाँ से आती है। ब्लड में 2 सोर्सेस है कोलेस्ट्रॉल का। एक है हमारा लीवर मेनली, और बॉडी के कुछ ऑर्गन्स कोलेस्ट्रॉल कंटिन्यूअस बनाती है। अगर हम मानते हैं 100 मिलीग्राम हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल आया तो उसमें से 70 तो बॉडी बनाता है, 30 हम लोग खाने से खाते हैं। खाने में कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल है याद रखिएगा, सिर्फ एक खाने में कोलेस्ट्रॉल है, वो है नॉन वेजिटेरियन फूड, एनिमल फूड। एनिमल फूड का क्या मतलब है? दूध भी एनिमल फूड में है। दूध की जितने प्रोडक्ट है उसको हम लोग डेयरी बोलते हैं। कोई भी तरह के दूध से बने हुए चीज़ है वो कोलेस्ट्रॉल का सोर्स हो सकता है। और दूसरा है नॉन वेजिटेरियन फूड, जितने भी मटन है, चिकन है, जितने तरह के मीट है, सब में कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। मछली में भी कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है और अंडे में भी कोलेस्ट्रॉल है, पर अंडे का वाइट पोर्शन में कोलेस्ट्रॉल नहीं है। तो अगर आप कोलेस्ट्रॉल को रियल में कम करना चाहते हैं, कब? अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो आपको खाने में इमीडिएट चेंज कर देना चाहिए। जितने भी एनिमल फूड है उसको बंद कर दीजिए। उससे क्या होगा, हमारे बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल की बाहर से स्रोत है वो बंद हो गई। अब देखते हैं अंदर जो बनती है कुछ लोगों की ये ज़्यादा बनती है, और ये माना जाता है इंडिया के आधे से 80% पॉपुलेशन का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब क्या है? उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है क्योंकि लीवर डबल बना रहा है। अभी मेरे एक रिसोर्ट में देहरादून में एक पेशेंट भर्ती है, 18 साल का है, ऑलरेडी बाईपास हो चुका है। उसकी लीवर डबल ट्रिपल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड दोनों बनाता है और वो 18 साल में बाईपास हो गया, फिर से रीब्लॉकेज भी हो गई है। तो उनको हम लोग ने कोलेस्ट्रॉल कम करने की कोशिश की। उसको जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको दवाई दे के ही कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की बहुत सारी दवाइयाँ आ गई है। सबसे जो पॉपुलर है वो है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स के बाद आजकल आ गई एजिटिमी भी, उसके बाद आ गया बेम्पोडोइक एसिड। आजकल 2 इंजेक्शन भी आ गई है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, इसका नाम है रिपाथा, और एक और आ गई है 6 महीने के लिए आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है। तो दोस्तों, अब कोलेस्ट्रॉल आर्टिफिशियली कम करने की तभी ज़रूरत है जब आपकी बॉडी लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। और कोलेस्ट्रॉल को अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो निश्चित आपके हार्ट के ट्यूब्स के अंदर ब्लॉकेज बनेगी, और वो ब्लॉकेज बढ़ते बढ़ते एक दिन एंजाइना करेगा जब ब्लॉकेज 70-80 के ऊपर चली जाएगी, और या तो ब्लॉकेज बस्ट करके हार्ट अटैक करेगी जब ब्लॉकेज 100% हो जाती है।
तो इन दोनों से अगर आप बचना चाहते हो तो अपनी कोलेस्ट्रॉल को चेक कराइए, लिपिड प्रोफाइल चेक कराइए, और सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नहीं, ट्राइग्लिसराइड को भी कम कीजिए। ये दोनों हमारी ब्लॉकेज बनाती है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। उनको मदद करती है ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल, और उसके ज़्यादा है मोटापा और स्ट्रेस। ये सारी चीज़ें हमारे ब्लॉकेज को बढ़ाने का मदद करता है। पर जमती है यही दो चीज़, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल होके ये डिपॉजिट करती है। तो याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड आपके मेन दुश्मन है। इन दोनों को अगर आप कंट्रोल करेंगे तो हार्ट की बीमारी से बच जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत क्लियरली समझाया है। तो आप अपना खाने में चेंज कीजिए, एनिमल प्रोडक्ट को निकाल दीजिए। दिमाग में आता भी है कि इससे खुशी नहीं मिलेगी तो बेकार की बात है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो भी खुश हैं। नॉनवेज खाने वाले भी खुश रह सकते हैं, पर वो एक मन में बैठ जाता है इसको बिना खुशी नहीं आएगी, वो गलत बात है। तो दोस्तों, यहीं पे मैं रोकता हूँ अपने लेक्चर को। और अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है, ब्लॉकेज है, तो आप एक कैंडिडेट है हार्ट अटैक के लिए, और आगे मौत के भी चांसेस बढ़ेंगे। तो कोशिश करिए अपनी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में लाए। दिस इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर वर्ल्ड में हजारों रिसर्च स्टडीज़ हुई है, और सब ने ये बताया कि हाई कोलेस्ट्रॉल हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजेड़ है। आपको मालूम है, हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिकल दवाइयाँ, बिना ऑपरेशन के हम ट्रीट करते हैं, एक नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स थेरेपी के थ्रू। आप अगर मेरे से मिलना चाहते हैं फिजिकली, तो मैं देहरादून में रहता हूँ, और कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर में भी महीने में एक आध बार बैठता हूँ। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो हमारे साउल की वेबसाइट में जाइए, www.saul.com, और वहाँ से आप बुक कर सकते हैं मेरे संग कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको।